गुड मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर सेकंड संरचना तथा भूआकृतिक विज्ञान। देखो पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि पृथ्वी की जो आयु है हमारी वो कितनी है 4.6 अरब वर्ष या 460 करोड़ वर्ष। देखो बल दो प्रकार के होते हैं और इन बलों के कारण ही क्या होता है, पृथ्वी में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हुए हैं। देखो अंतर्जात बल होता है, भूकंप और ज्वालामुखी उसके अंतर्गत आता है, और बहिर्जात बल में पवन, हिमानी, बहता हुआ जल ये आते हैं। इसके कारण करोड़ों वर्षों में पृथ्वी में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। आगे देखो, भारतीय प्लेट पहले ऑस्ट्रेलियन प्लेट का ही हिस्सा थी। करोड़ों वर्षों के दौरान यह टूट गई और इंडियन प्लेट उत्तर में खिसक गई, और ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी वो दक्षिण पूर्व में खिसक गई। देखो ये है हमारा वर्ल्ड का नक्शा। पहले क्या था कि सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे एक गोले के रूप में, ये पेंजिया कहलाते थे। सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए, ऑस्ट्रेलिया भी इधर जुड़ा हुआ था। उसके बाद इसके चारों तरफ जो महासागर था वो था पैंथालासा। जो आज का जो महासागर है वो प्रशांत महासागर है, ठीक है। वही पहले पैंथालासा था। धीरे धीरे क्या हुआ, हमारी जो इंडियन प्लेट थी वो तो उत्तर की ओर खिसक गई, और जो ऑस्ट्रेलिया था वो दक्षिण पूर्व की ओर खिसक गया, ठीक है। ये प्लेट है हमारी। आगे देखो, भूवैज्ञानिक संरचना एवं शैल समूह की भिन्नता के आधार पर भारत 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया गया है। उसमें पहला है हमारा प्रायद्वीपीय खंड, फिर हिमालय और इसके अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं, और तीसरा सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो हम सबसे पहले प्रायद्वीपीय खंड के बारे में पढ़ते हैं कि उत्तर में कच्छ से आरंभ होकर अरावली पहाड़ियों के पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली तक, फिर गंगा यमुना के समानांतर होकर राजमहल की पहाड़ियों तक विस्तार व गंगा डेल्टा तक जाती है। देखो प्रायद्वीपीय खंड का जो विस्तार है ये कह रहा है उत्तर में कच्छ के रण से आरंभ होकर, देखो उत्तर में कच्छ के रण से, ये रहा कच्छ का रण, कच्छ के रण से आरंभ होकर अरावली से होते हुए अपने दिल्ली तक, देखो अरावली के पश्चिम में होते हुए दिल्ली तक जाते हुए राजमहल की पहाड़ियों तक, ये पूरा हमारा क्या है, प्रायद्वीपीय खंड है या प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है ये सारा। आगे देखो, उत्तर पूर्वी भाग में कर्बी एंगलोंग का पठार जो असम में है, और मेघालय का पठार शिलोंग का पठार भी जिसे कहा जाता है, तथा राजस्थान का दक्षिण पूर्वी भाग जो हाड़ौती का पठार कहा जाता है भी इसी का हिस्सा है। देखो ये क्या है, एक भ्रंश के कारण अलग हो गया। तो देखो शिलोंग का पठार ये रहा हमारा मेघालय में, और कर्बी एंगलोंग का पठार असम में ये रहा, और भारत जो राजस्थान का हाड़ौती का पठार है वो ये रहा, हाड़ौती का पठार वो भी इसी का हिस्सा है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में मालदा भ्रंश, मालदा गैप उत्तर पूर्व भाग में स्थित मेघालय एवं कर्बी एंगलोंग पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करता है। देखो मालदा गैप ने क्या किया है कि इनको इससे अलग कर दिया है, वरना ये इसी का हिस्सा थे। यहाँ पर एक भ्रंश था, भ्रंश आया, भ्रंश के कारण क्या हुआ, ये टूट के इससे अलग हो गए। एक दरार, एक खाई समझ लें हम, रिफ्ट वैली होती हैं भ्रंश घाटियां, उसके कारण ये अलग हो गया। आगे देखो, प्रायद्वीपीय पठार मुख्यतः नाइस और ग्रेनाइट से बना हुआ है। कैम्ब्रियन युग में यह भूखंड एक कठोर खंड के रूप में खड़ा है। कैम्ब्रियन युग से, देखो विभिन्न प्रकार के युग हुए थे पहले, उनमें से कैम्ब्रियन युग से यह एक कठोर खंड के रूप में खड़ा हुआ है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा होने के कारण ऊर्ध्वाधर हलचलों व खंड भ्रंश से प्रभावित है। नर्मदा, तापी, महानदी की रिफ्ट घाटी और सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत इसके भाग हैं। देखो सतपुड़ा यहाँ पे पर्वत है, नर्मदा घाटी इधर ही बहती है नर्मदा नदी, तापी, महानदी ये सब, तापी इधर है, महानदी इधर है, ये सब क्या है, इसी पर्वत जो प्रायद्वीपीय पठार है इसके अंतर्गत आती हैं। प्रायद्वीपीय पठार त्रिभुजाकार रूप में है जिसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। देखो त्रिभुज के आकार में ही हो गया एक तरह से, ये इसका स्तंभ हो गया और ये इसका शीर्ष हो गया नीचे की साइड, ठीक है। आगे देखो, इसके पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां और पश्चिम में गिर की पहाड़ियां हैं, और दक्षिण में इलायची की पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार की सीमा बनाती हैं। उत्तर पूर्व में शिलोंग का पठार और कार्बी एंगलोंग का पठार भी इसी का हिस्सा है। ये हमने अभी पढ़ लिया था। देखो ये कह रहा है कि पश्चिम में तो गिर की पहाड़ियां, ये रही गिर की पहाड़ियां, ठीक है, गुजरात में जो गिर अभ्यारण्य भी है यहाँ पर, ठीक है, गिर की पहाड़ियां, और जो हमारा पूर्व में है वो राजमहल की पहाड़ियां, और दक्षिण में कार्डमम की पहाड़ियां, ठीक है, जिन्हें इलायची की पहाड़ियां भी कहा जाता है। ये इसकी सीमा बनाती हैं, किसकी, प्रायद्वीपीय पठार की सीमा बनाती हैं। आगे देखो,
प्रायद्वीपीय पठार अनेक पठारों से मिलकर बना है, जिसमें हजारीबाग का पठार, पलायू का पठार, रांची पठार, मालवा पठार, कर्नाटक पठार, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। देखो रांची झारखंड में है तो वो रांची का पठार कहलाएगा। मालवा का पठार जो गुजरात और राजस्थान महाराष्ट्र होता हुआ निकलता है, मालवा का पठार है। कर्नाटक में कर्नाटक का पठार है। ठीक है। भारत का प्राचीनतम भूभाग कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार प्राचीनतम भूभाग है। इस पठार के पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम में काली मिट्टी पाई जाती है। ये ज्वालामुखी निर्मित माना जाता है, इसलिए यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। मुख्य उच्चावच लक्षणों के अनुसार प्रायद्वीपीय पठार को 3 भागों में बांटा गया है: दक्कन का पठार, मध्य उच्च भूभाग और उत्तर पूर्व का पठार। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, देखो दक्कन के पठार के बारे में। इसके पश्चिम में पश्चिम घाट, देखो इसके पश्चिम में ये पश्चिम भाग होता है, पश्चिम में पश्चिमी घाट है, ये रहा ये पश्चिमी घाट है। ठीक है। इसके पूर्व में पूर्वी घाट, ये रहा पूर्वी घाट, और उत्तर में सतपुड़ा पर्वत, ये रहा सतपुड़ा पर्वत, और मैकाल और महादेव की पहाड़ियाँ। देखो मैकाल की पहाड़ी ये रही, महादेव की पहाड़ियाँ ये रही। मैकाल और महादेव की पहाड़ियाँ कहाँ पे है? एमपी में है। ठीक है, पहाड़ियाँ हैं। आगे देखो, पश्चिमी तटीय मैदान को निम्न नामों से जाना जाता है। महाराष्ट्र में पश्चिम तटीय मैदान को महाराष्ट्र में कहा जाता है सह्याद्री। ठीक है। कर्नाटक और तमिलनाडु में कहा जाता है नीलगिरी, और केरल में कहा जाता है अन्नामलाई या इलायची। ठीक है। आगे देखो, पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिम घाट अधिक ऊंचे और अविरल हैं। इसका औसत ऊंचाई 1500 मीटर है। देखो पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिम घाट क्या है? अधिक ऊंचा है, सीधा है, और ये क्या है? कटाफटा है। पूर्वी घाट कटाफटा है, नदियों के द्वारा काट दिया गया है। जो नदियाँ इधर गिरती हैं उनके द्वारा क्या कर दिया गया है? काट दिया गया है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, 2695 मीटर है जिसकी ऊंचाई। देखो अनाईमुड़ी ये रही चोटी। ठीक है, जो पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। देखो अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है और चोटी का नाम है अनाईमुड़ी। ठीक है, 2695 मीटर जिसकी ऊंचाई है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेट्टा है। दोदा बेट्टा या डोडा बेट्टा, इस तरीके से नाम लिखा रहता है इसका। ये कौन सी पहाड़ियों में है? ये नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है, और नीलगिरी पहाड़ियाँ वो पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर मिलते हैं। ठीक है, देखो पूर्वी व पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं। पूर्वी घाट महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के द्वारा अपर्दित है। अभी मैंने तुम्हें बताया, इसीलिए क्या है? पश्चिमी घाट अधिक ऊंचे हैं और सीधे भी हैं। ये कटाफटा है पूर्वी घाट। मध्य उच्च भूभाग, पश्चिम में अरावली इसकी सीमा बनाती है, और इसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है जिसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। ये दक्कन पठार की उत्तर सीमा बनाते हैं। मध्य उच्च भूभाग का पूर्वी विस्तार राजमहल की पहाड़ियों तक है। ठीक है, इसके दक्षिण में स्थित छोटा नागपुर का पठार खनिज पदार्थों का भंडार है। देखो ये रहा छोटा नागपुर का पठार इधर है, और मालवा का पठार इधर है। आगे देखो, उत्तर पूर्व पठार। मान्यता है कि हिमालय की उत्पत्ति के समय इंडियन प्लेट के उत्तर पूर्व में खिसकने के कारण राजमहल की पहाड़ियों और मेघालय के पठार के बीच में भ्रंश घाटी बनने से ये अलग हो गया था। इसीलिए क्या है? शिलांग का पठार अलग हो गया। मेघालय पठार को निवासित जनजातियों के कारण 3 भागों में बांटा गया है: गारो, खासी और जैंतिया। देखो 3 प्रकार की पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जैंतिया। खासी पहाड़ियों के दक्षिण में हमारा चेरापूंजी और मासिवराम दोनों स्थान स्थित हैं जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है, विश्व की सर्वाधिक वर्षा। देखो इस क्षेत्र में वर्षा अधिकतर किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। आगे देखो, उत्तर तथा उत्तर पूर्व पर्वतमाला। उत्तर तथा उत्तर पूर्व पर्वतमाला में हिमालय पर्वत और उत्तर पूर्वी पहाड़ियां सम्मिलित हैं। देखो इसमें वृहत हिमालय, पार हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक मुख्य श्रेणियां हैं। देखो बच्चों, अभी हमने प्रायद्वीपीय पठार पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे हिमालय का वर्गीकरण। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में हिमालय की ये श्रेणियां उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में फैली हुई हैं। देखो ये ऊपर वाली दिशा जो होती है उत्तर होती है, इधर पश्चिम होता है, इधर पूर्व होता है, नीचे दक्षिण होता है। ठीक है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो ये है उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर फैली हुई है। ठीक है, उत्तर पूर्व की ओर, सॉरी उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, सॉरी हाँ दक्षिण पूर्व की ओर फैली हुई है। ठीक है, हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि देखो यहाँ से तो यहाँ तक इस तरीके से है, ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, और यहाँ से पश्चिम से पूर्व की ओर, और यहाँ पर ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है, इस तरीके से है। दिशाओं का ज्ञान हमें होना बहुत ज़रूरी है। और नीचे की साइड ये है उत्तर से दक्षिण की ओर। आगे देखो, वृहत हिमालय
पूर्व से पश्चिम की लंबाई जो है इसकी 2500 किलोमीटर है। देखो पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है ये कितनी है, 2500 किलोमीटर है बृहत हिमालय की। उत्तर से दक्षिण तक जो चौड़ाई है 160 से 400 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण तक जो चौड़ाई है 160 से 400 किलोमीटर तक है। भारतीय उपमहाद्वीप के देशों के नाम हैं, देखो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, कभी कभी अफगानिस्तान और मालदीव को भी इसमें शामिल किया जाता है। ये क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप के देश हैं। आगे देखो, हिमालय एक प्राकृतिक रोधक ही नहीं बल्कि जलवायु अपवाह और सांस्कृतिक विभाजक भी है। देखो प्राकृतिक अवरोधक तो है ही, साथ में क्या है, हमारी जलवायु का निर्धारण भी करता है हिमालय, और अपवाह के लिए भी योगदान है इसका, क्योंकि बहुत सारी नदियां हमारी हिमालय से निकलती हैं। आगे देखो, हिमालय का भू आकृतियों एवं पर्वत श्रेणियों के आधार पर विभाजन। देखो भू आकृतियों के आधार पर कश्मीर में जो हिमालय है उसे कश्मीर हिमालय कहा गया है। हिमाचल उत्तरांचल का हिमालय तो उसको हिमाचल या उत्तरांचल हिमालय के नाम से जाना गया है। दार्जिलिंग और सिक्किम में जो हिस्सा है उसे दार्जिलिंग या सिक्किम हिमालय। अरुणाचल प्रदेश में जो हिस्सा है उसे अरुणाचल हिमालय। पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत। आगे पढ़ते हैं। देखो कश्मीर हिमालय के बारे में सबसे पहले काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल आदि श्रेणियां इसके अंतर्गत आती हैं। देखो ये सारी श्रेणियां किसके अंतर्गत आती हैं, हमारे कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आती हैं। तथा कश्मीर हिमालय का उत्तर पूर्वी भाग जो वृहत हिमालय और काराकोरम श्रेणियों के बीच में स्थित है एक ठंडा मरुस्थल है। लद्दाख का जो मरुस्थल है हमारा ठंडा मरुस्थल है, ठीक है। वृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच में स्थित विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील स्थित है, ठीक है। वृहत हिमालय और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। देखो बच्चों, श्रेणियां तुम बुक से पढ़ सकते हो, बुक में से भी देख सकते हो, बाकी मैं तुम्हें एक बार बुक में दिखाती हूँ कि किस तरीके की कौन सी श्रेणियों के बारे में बात कर रहा है। देखो ये रही हमारे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, ठीक है। इस तरीके से श्रेणियां हैं। जो हमारी K2 सबसे ऊंची चोटी है वो काराकोरम श्रेणी में स्थित है, ठीक है। इस तरीके से याद करें, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर। धौलाधर इसमें दे नहीं रखी है, पीर पंजाल भी नहीं दे रखी थी, मैंने लिखा है। आगे देखो, दक्षिण एशिया की महत्वपूर्ण हिमानी नदियां बाल्टोरो, सियाचिन इसी प्रदेश में है। सियाचिन हिमनद है। सियाचिन का नाम तो सबने सुना भी होगा। कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ जाफरान की खेती की जाती है। जाफरान से केसर की खेती की जाती है, ठीक है। अलवण झीलें जो लवण युक्त नहीं हैं वो डल और वूलर झीलें हैं, और लवण युक्त जो झीलें हैं उनमें पांगांगसो और सोमूरिरी, ठीक है। जम्मू कश्मीर की राजधानी जो थी श्रीनगर झेलम नदी के किनारे पर स्थित है। देखो बच्चों, कश्मीर घाटी में झेलम नदी जो है युवावस्था में बहती है। इस प्रदेश के दक्षिण भाग में अनुदैर्य घाटी पाई जाती है जिन्हें दून कहा जाता है, जैसे देहरादून, ठीक है। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय। हिमालय का दूसरा प्रकार जो उत्तरांचल और हिमाचल में है उसे उत्तरांचल या हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। यह हिस्सा पश्चिम में रावी नदी और पूर्व में काली नदी के मध्य में स्थित है। देखो पश्चिम में तो कौन सी रावी नदी आती है, पूर्व में काली नदी आती है। उसके बीच का हिस्सा जो है हिमाचल या उत्तराखंड हिमालय के नाम से जाना जाता है। इस प्रदेश में बहने वाली नदियां रावी, व्यास, सतलुज, यमुना और घाघरा हैं। हिमाचल हिमालय का उत्तरी भाग लद्दाख के ठंडे मरुस्थल का विस्तार है। हिमालय की तीनों प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं वृहत हिमालय, लघु हिमालय, जिन्हें हिमाचल में धौलाधर और उत्तराखंड में नागटीबा कहा जाता है। हिमाचल में देखो धौलाधर कहा जाता है और उत्तराखंड में नागटीबा कहा जाता है। उत्तर पर्वत नगर जैसे मुख्य पर्वत नगर जैसे धर्मशाला, मसूरी, कासोली, अल्मोड़ा, लैंसडाउन को और रानीखेत इसी क्षेत्र में स्थित हैं। मुख्य पर्यटक स्थल हैं जो हमारे पर्वतीय नगर वो इसी में स्थित है। कहाँ पे, हिमाचल या उत्तराखंड में लोग जाते हैं घूमने के लिए। देहरादून सबसे बड़ी घाटी है जिसकी लंबाई 35 से 45 किलोमीटर है और चौड़ाई 22 से 25 किलोमीटर है। वृहत हिमालय की घाटियों में बोटिया प्रजाति के लोग रहते हैं और ये लोग ग्रीष्म ऋतु में बुग्याल, जो ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान होते हैं उन्हें बुग्याल कहा जाता है, वहां पर चले जाते हैं और शीत ऋतु आने पर वापस लौट आते हैं, क्योंकि क्या होता है पहाड़ों पर ठंड अधिक होती है, तो जब जैसे ही ठंड आती है वो नीचे आ जाते हैं। फूलों की घाटी बीसी पर्वतीय क्षेत्र में है, कौन से में, हिमाचल या उत्तराखंड हिमालय वाला जो क्षेत्र है वहीं पर स्थित है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब सभी इसी इलाके में स्थित हैं, ठीक है। आगे देखो, दार्जिलिंग या सिक्किम हिमालय, इसके पश्चिम में नेपाल हिमालय और पूर्व में भूटान हिमालय है। देखो ये रहा हमारा नेपाल, मैंने इसमें बनाया नहीं है नेपाल, और इसके पूर्व में कौन है, भूटान हिमालय है। यहाँ पर तेज बहाव वाली तिस्ता नदी पाई जाती है। देखो तिस्ता नदी यहाँ पर इस तरीके से तिस्ता नदी बहती है, ठीक है।
यहाँ कंचनजंगा जैसी ऊंची चोटी पाई जाती है, ये रही कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा जैसी ऊंची चोटी पाई जाती है। आगे देखो अरुणाचल हिमालय, ये हिमालय भूटान से लेकर पूर्व में डिफू दर्रे तक फैला हुआ है। देखो यहाँ से फैला हुआ है अपने भूटान से लेकर, यहाँ अपना भूटान है, ठीक है, ये तो सिक्किम दार्जिलिंग हिमालय, ये यहाँ भूटान है, भूटान से लेकर और डिफू दर्रे तक फैला हुआ है। ये कैसे है, दक्षिण पश्चिम से, नीचे वाली दक्षिण होती है, इधर पश्चिम होती है, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ठीक है, इस तरीके से फैला हुआ है। मुख्य चोटियों में कांगतू और नामचा बरवा शामिल है। देखो नामचा बरवा ये रही चोटी, ठीक है, नंगा पर्वत से लेके और नामचा बरवा तक हिमालय का विस्तार माना जाता है, ठीक है, पूरा नंगा पर्वत से लेके और नामचा बरवा तक। कामेंग, दिहांग, दिबांग, लोहित यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। इस तरीके की ये नदियां जो हैं यहाँ पर बहती हैं। इस क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व की ओर कुछ जनजातियां रहती हैं जिन्हें डाफला, अबोर, मिश्मी, निशी और नागा के नाम से जाना जाता है। देखो ये डाफला, अबोर, मिश्मी, ठीक है, और नागा, नागालैंड इधर है अपना, इधर नागा, ये जनजातियां इधर रहती हैं। इन जनजातियों के द्वारा झूमिंग खेती की जाती है, जिसे स्थानांतरित कृषि या स्लैश या बर्न कृषि कहते हैं। बर्न यानी जलाना, स्लैश करना। देखो इसमें क्या करते हैं, ये वनों को जलाकर और फिर वहां पे से साफ करके और फिर वहां पर खेत बनाकर खेती करते हैं। 3-4 साल खेती करने के बाद उस जगह को परती छोड़ दिया जाता है, यानी खाली छोड़ दिया जाता है। पूर्वी पहाड़ियां एवं पर्वत, ये पहाड़ियां उत्तर से दक्षिण की ओर हैं। देखो उत्तर से दक्षिण की ओर है, इस तरीके से हैं। उत्तर में पटकोई-बुम, ये रही पटकोई-बुम। उसके बाद नागा पहाड़ियाँ, नागालैंड में हैं तो नागा पहाड़ियाँ। मणिपुर में मणिपुर पहाड़ियाँ और मिजोरम में मिजो पहाड़ियाँ, ठीक है, के नाम से जाना जाता है। बराक जो है मणिपुर मिजोरम की मुख्य नदी है और लोकताक झील मणिपुर में स्थित है। देखो मणिपुर में एक झील है, लोकताक झील जिसे कहा जाता है, वो पहाड़ियों से घिरी हुई है। मिजोरम जिसे मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है, इसको मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है मिजोरम को, ठीक है। तो बच्चों देखो ये था हमारा प्रायद्वीपीय पठार और हिमालय का जो वर्गीकरण है हमने पढ़ा, नक्शे से पढ़ा, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। इसको आप और अच्छे से पढ़ें अपनी बुक से, ठीक है। आगे की जो क्लास है हमारी उसमें हमारा उत्तर का विशाल मैदान है, तटीय प्रदेश हैं, इसके अलावा मरुस्थल है जो हमारा, वो पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। थैंक यू।